नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, काली पूजा, दीपावली की रात्रि में जो काली पूजा होती है उस बारे में आप लोगों का कई सवाल मुझे मिल रहा है। सारे सवालों के ऊपर शायद वीडियो बनाना संभव ना हो, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप जो है सरल और सहज विधि से काली पूजा दीपावली की रात्रि में कर पाए, उस बारे में आपको बताने की। तो देखिए दोस्तों, कई लोगों के ना कई तरह की पूजा करने की पद्धति होते, तो उन सारी चीज़ों से भी आप प्रभावित होकर ना आप सवाल मत लाइए अपने मन में, क्योंकि कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि तांत्रिक विधि से हम लोग कैसे कर सकते हैं, या फिर दूसरे कई ऐसे विधि है वो शायद यूट्यूब में देखते हैं या फिर कई और जगह पर देखते हैं और वो करने की जो है अपने मन में मंशा रखते हैं। पर मैं आपको कहूँगा कि क्योंकि हम लोग गृहस्थ हैं, हमें सहज साधारण विधियों का ही पालन करना चाहिए। जैसे कि षोडशोपचार में जो पूजा होती है वो पूजा, पंचोपचार में, दशोपचार में पूजा, या फिर साधारण तौर पर जो है हम महाआरती भी कर सकते। जो इन विधियों के साथ जो है ना आपको माँ की आराधना करना चाहिए। आपको बहुत सारे जो है मंत्र पढ़ के या फिर बहुत सारे ऐसे विधि जो है, जैसे आप बोल रहे कि तांत्रिक ये पूजा और इस पद्धति ऐसे पद्धति, तो आप अगर वो पद्धति ना करके केवल साधारण आराधना भी माँ की करेंगे ना, तो भी माँ आपकी पूजा से बिल्कुल प्रसन्न होगी। बस उसमें आपकी भावना जो है माँ के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। आरती पूजा जो भी आप करें मन से करिए। हर तरह की पूजा होती है, हर पद्धति जो है वो अलग अलग होते हैं। आप अपनी सहज सरल पद्धति को ही पूर्णता से करिए, उससे ही माँ आप पर प्रसन्न अवश्य होगी। एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो पूजा है दीपावली की रात्रि में जो पूजन होती है, वो पूजा मूल रूप से गृहस्थों की पूजा होती है। तो इस दिन माँ की श्यामा रूप की पूजा की जाती है। तो कई लोग जो है घर पे जैसे मूर्ति लाकर भी पूजा करते हैं, वो श्यामा काली माँ की ही पूजा मूल रूप से करते हैं। कई जगह पर माँ की कृष्ण रूप की पूजा जो है वो पारंपरिक तौर पर प्रचलित है, पर गृहस्थ पूजा में जो दीपावली की पूजन की जाती है उसमें श्यामा काली माँ की पूजा करने का ही विधान है। अगर आप जो है फोटो में पूजा कर रहे हैं और श्यामा काली माँ की फोटो आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं मिल रहा है तो आप दक्षिणेश्वर की माँ भवतारिणी की मूर्ति रूप जो फोटो है वो आप रख सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये माँ के भवतारिणी रूप ही है, तो माँ के इस रूप के फोटो रखकर आप जो है आपकी पूजा कर सकते हैं। यानी काली पूजा अगर आप करना चाहते हैं तो आपको यही माँ की श्यामा काली रूप की आप फोटो रख लीजिए, या फिर माँ के ये जो दक्षिणेश्वर के जो माँ भवतारिणी के रूप है उनके फोटो आप रख सकते हैं। ये जो माँ के जो ये रूप है ना, ये बहुत मंगलकारी। वैसे तो माँ के हर रूप जो होते हैं वो कल्याणकारी और मंगलकारी ही होते हैं, पर विधान के चलते, क्योंकि इस दिन श्यामा काली माँ के पूजा का विधान है, तो आपको श्यामा काली माँ के फोटो रखना चाहिए। अगर आप मूर्ति में भी करना चाहते हैं तो भी आपको श्यामा काली माँ की ही मूर्ति आपको रखना चाहिए। और फोटो में अगर करना चाहते हैं, क्योंकि आसानी से आपको मिल जाएगा, तो आपको दक्षिणेश्वर के माँ भवतारिणी की मूर्ति ही मूर्ति रूप जो फोटो है वही आपको रखना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। आप कलश स्थापना अगर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। मैं आज आपको सरल विधि बता रहा हूँ, एकदम सरल विधि के साथ आप किस तरीके से पूजा करेंगे, मैं वो बस आपको बता रहा हूँ। षोडशोपचार विधि मैं दूसरे दिन आपको बताऊंगा। दोस्तों, एकदम सरल तरीके से अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो माँ के आप फोटो ले लीजिए, उसे जो है फूल माला से बहुत अच्छे तरीके से सजा लीजिए, उनका श्रृंगार कर लीजिए। उन्हें जो है चुन्नी वगैरह अगर चढ़ाना चाहते तो वो दे दीजिए, शाखा पौला वगैरह जो श्रृंगार का सामान है वो आप दे सकते हैं। कलश स्थापना करना चाहते तो कलश स्थापना कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर चाहे तो एक नारियल माँ को अर्पण करना, तो वो भी आप माँ को अर्पण कर सकते हैं। माँ के ये जो सरल पूजा आप करेंगे, अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है, आपको अगर कुछ नहीं आता है, तो फिर भी आप माँ की कैसे पूजा करेंगे, उसमें आप क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये दीपावली की रात्रि है, आपको सबसे पहले जो है 28 जो दीपक है वो आपको जलाना है। आप घी से जला सकते हैं या सरसों के तेल से भी आप जला सकते हैं। उसके साथ साथ जो है दोस्तों, आपको 28 जो है बेलपत्र ले लेना है, 28 जो है जबा पुष्प ले लेना है, 28 जो है
अपराजिता पुष्प ले लेना है। जवा मतलब गुड़हल के जो फूल होते हैं लाल वाले वो वाले। जवा कुसुम भी आप ले सकते हैं। अपराजिता पुष्प आपको लेना है और 28 जो है आपको कमल के पुष्प लेने हैं। वैसे अगर आप चाहे तो 108 की संख्या में भी ले सकते हैं, पर मैं साधारण और सरल विधि आपको बता रहा हूं, तो इसमें आपको 28 लेना ही लेना है, इससे कम नहीं लिया जा सकता। दीपक आप जो है 18 जला सकते, 28 जला सकते, 108 भी जला सकते, पर मुझे लगता है 28 जलाना ही सबसे अच्छा होता है माँ के पूजा में। तो आप जो है 28 दीपक जला लीजिए, 28 बेलपत्र ले लीजिए, 28 जो है जवा पुष्प ले लीजिए, 28 जो है आप अपराजिता पुष्प ले लीजिए, 28 जो है आप कमल के पुष्प ले लीजिए। ये जो है सारी जो है आप जय माँ काली बोल सकते हैं या फिर ओम दक्षिणा कालिका दिव्य नमः बोल के भी आप जो है ना ये सारी जो पुष्प है पत्र है ये आप चढ़ाइए माँ को। अब जो है माँ को आप धूप निवेदन करिए और उसके बाद जो है आपको धूप दीप से और चांबर से जो है विशेष आरती करना है समय लेकर। आप चाहे तो माँ के भजन गाते हुए भी कर सकते हैं या फिर जो है शंख घंटी के आवाज़ के साथ जो है, क्योंकि ये पवित्र आवाज़ होती है, इसके साथ भी आप आरती कर सकते हैं। वैसे कई घरों में जो होता है काली पूजा की रात्रि में आवाज़ किए बिना भी आरती किए जाते हैं, तो आप अगर उस परंपरा का पालन करना चाहते हैं तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर शंख घंटी हर तरह के वाद्य जो है आप माँ की पूजा में बजा सकते हैं। करताल नहीं बजाना चाहिए, माँ की पूजा में करताल जो होता है वो इस्तेमाल नहीं होता है। बाकी जो भी सारे वाद्य है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, काशर घंटा और शंख जो है वो आप बजा ही सकते हैं। और कई जगह पर तो जैसे उलूध्वनि दिए जाते हैं तो वो भी अगर आपको आता है तो आप वो भी कर सकते हैं। मूल रूप से जो है माँ की आप इसमें आरती कर रहे हैं, ये जो हो रहा है ना माँ की एक प्रकार से आप आराधना कर रहे हैं, आप कलश स्थापना भी कर रहे हैं, माँ को आप खूब सारे अच्छे तरीके से श्रृंगार भी कर रहे हैं, उसके साथ आपने जो है नारियल भी माँ को चढ़ा दिए हैं, उसके साथ साथ जो है आपने धूप दीप भी माँ के सामने जला दिए हैं। अब जो है आपको 28 दीपक, 28 बेलपत्र, 28 जो है जवा पुष्प, 28 जो है अपराजिता पुष्प, 28 जो है कमल के पुष्प आपको माँ को निवेदन करना है। अगर आप दूसरे किसी रक्त वर्ण के ऐसे पुष्प चाहते तो वो भी 28 आप लेकर कर सकते हैं। जैसे रक्त गेंदा आता है एक पुष्प, तो वो भी अगर आप चाहते हैं ना माँ को निवेदन करना तो वो भी आप कर सकते हैं। दोस्तों इसमें मैं अलग से कुछ भोग प्रसाद के बारे में नहीं बता रहा हूं, पर आप अगर चाहे तो शर्करा नैवेद्य जो है वो आप माँ को अर्पण कर सकते हैं। पर जिन लोगों को विधि नहीं आती है, जिन लोगों को जो है माँ की पूजा के विषय में बहुत कुछ पता नहीं है, पर उनका मन होता है कि माँ की पूजा, माँ की आराधना हम करें, तो ये एक प्रकार से पूजा उस तरीके से नहीं बोल सकते कि विधिवत तरीके से जैसे कि पंचोपचार षोडशोपचार विधि से पूजा होती है। ये माँ की एक प्रकार से आप आराधना कर रहे हैं दीपावली के रात्रि में, तो उस आराधना में आप इसी तरीके से कर सकते हैं। विशेषकर जो है आपको आरती करना ही है, बहुत अच्छे तरीके से आपको धूप दीप से चांबर से जो है ना बहुत अच्छे तरीके से समय लेकर आप आरती करिए। और जयंती मंगला काली सर्व मंगल मंगल्य ये सारे श्लोक जो है आपको माँ के सामने पढ़ना है और जो है पुष्पांजलि भी माँ के सामने करना है। तो इस तरीके से जो है आपकी जो सहज सरल जो पूजा है माँ की वो आपकी पूरी हो जाएगी। और जैसे कि कई लोगों का ये मन होता है कि माँ की सेवा हम नहीं कर पाते हैं, हमें विधि विधान नहीं पाता, तो माँ की पूजा जो है ना मन से करना होता है। अगर आप मन से इच्छा रखते हैं, मन से करना चाहते हैं तो माँ की पूजा आप अवश्य कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई जो है ना किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि काली पूजा नहीं करना चाहिए, उसमें हानि होता है, ऐसा होता है वैसा होता है। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। माँ ही है, माँ की अगर हम गौर वर्ण की पूजा कर सकते तो उनके कृष्ण वर्ण की श्याम वर्ण की पूजा हम क्यों नहीं कर सकते? जरूर कर सकते। बस हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी विधि जो है हमें गृहस्थ नियम के अनुसार करना चाहिए, कौन सी आराधना पूजा पद्धति हमें गृहस्थों में करना चाहिए, कौन सी जो है जो लोग जो साधक है जो कि
सिद्धाई पाना चाहते हैं और उस प्रकार की जो तंत्र आराधना, जो विशेष आराधना, तंत्र तो वैसे देखिए दोस्तों जो पूजा आरती हम करते हैं वो सारे जो है ना तंत्र ही होते हैं, मतलब वो पद्धति ही होते हैं। पर कोई विशेष तंत्र जब हो रहा है तो वो जो होता है उस विषय के ये जो साधक होते, उस विषय को जो प्राप्त करना चाहते तो वो उनके लिए होता है। हम साधारण गृहस्थ लोग जो है हमें साधारण तौर पे ही षोडशोपचार विधि से या फिर साधारण आराधना जैसे मैंने आपको बताया पंचोपचार से भी जो है आप माँ की पूजा कर सकते हैं। माँ की पूजा में किसी भी प्रकार की कोई डर मन में मत रखिए। माँ की पूजा संपूर्ण निष्ठा से करिए। माँ की छवि में आप दक्षिणेश्वरी भवतारिणी माँ की छवि आप सामने रखिए, उनका ध्यान करिए। अब मान लीजिए कि आपका जो घर है ना वो उस समय दक्षिणेश्वर मंदिर ही हो गया है एक प्रकार से, तो पूरे घर में आप जो है धूप करिए। हो सके तो घर घर में आप दीपक जलाइए। जब आप माँ की पूजा कर रहे हैं, माँ की आरती आप कर रहे हैं विशेष करके, तो दीपक जला दीजिए। दीपावली की रात्रि में धूप जरूर करिए पूरे घर में। गुग्गुल और मराल की जो धूप है उससे पूरे नेगेटिविटी जो है वो दूर हो जाएगा। और बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत निष्ठा के साथ जो है आप माँ की पूजा करिएगा। देखिएगा आपकी पूजा माँ ज़रूर स्वीकारेंगे, आपकी आराधना जो है वो ज़रूर स्वीकारेंगे। मंत्र की क्या है दोस्तों, बहुत सारे अलग अलग विधि की क्या है। माँ की पूजा में भावना ज़रूरी है। आप भावना से करिए, आप निष्ठा से करिए, देखिएगा आपकी पूजा माँ ज़रूर स्वीकारेंगे। और अब मैं आपको फिर से एक बार कहूँगा कि काली माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसे कई लोग कहते हैं। तो आप ऐसे विषयों में बिल्कुल भी जो है कर्णपात मत करिए। विषय का बस ध्यान आपको ये रखना है कि आप जो विधि करेंगे वो सहज सरल और गृहस्थ विधि के अनुसार होना चाहिए, बस यही विषय है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में मैंने जो है आपको काली पूजा के सहज सरल बस आराधना के बारे में बताया कि किस तरीके से जो है आप माँ को पुष्प आदि चढ़ाकर जो है माँ की आरती कर सकते हैं, अगर आपको कोई विधि विधान या मंत्र नहीं आता है। क्योंकि हर बच्चे को ना माँ का सेवा करने का मौका मिलना ही चाहिए, चाहे उनकी पद्धति कुछ भी हो, माँ उनकी पूजा स्वीकारते ही है। हम डर के कारण माँ की पूजा ही ना करें, हम जो है नहीं जानते तो माँ की पूजा ही पूरा स्किप कर दे, उससे बेहतर है कि हम किसी भी प्रकार से जो है ना संपूर्ण निष्ठा तरीके से जो भी विधि कर रहे हैं उसे बस पूर्णता से जो है माँ की सेवा पूजा करें, ये ज़रूरी है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा।